दरख्वास्त प्रोसिक्यूटर को जमा करवा दी है सर। अच्छा है, 1-2 दिनों में वो तुम्हें बयानात के लिए ऑफिस बुलवा लेंगे, समझ गए ना? तुम्हें जो कहना है वो याद तो है ना? जी सब याद है सर। बहुत खूब, ठीक है, जाओ तुम, अपना ख्याल रखना। आओ अयान बेटा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, हर चीज काबू में है। तुम क्यों परेशान हो? ऐसा नहीं है, आसिल ने मुझे कॉल की, उसने मुझे मैसेज भी किया और लोकेशन भी भेजी, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ? समझ नहीं आ रही क्या करूं। तुम फरहत को कॉल करो। उसे भी कॉल नहीं कर सकती मैं। चलो तुम फिक्र मत करो, लगता है कि अभी हमारी बदकिस्मती जारी है। एक्सक्यूज मी बाबा। जी बोलिए मिस्टर यासिर। कैसी हैं आप? दरअसल मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उस केस में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कॉम्प्लिकेटेड हो या जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, इसलिए सब जल्दी सॉल्व हो गया और आपको ड्यूटी से रोकना बेमकसद और फजूल था। एक बार फिर शुक्रिया आपका। रखता हूँ, बाद में बात होगी। ओके, सी यू। दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? नहीं। तुम्हारे नाम का एक छोटा सा बच्चा है, कैसा लगता है? क्या करें, हर किसी की अपनी मर्जी है। दर्द बहुत अजीब चीज है, लेकिन इसकी समझ तब आती है जब ये खत्म हो जाए। जब मैं ब्रेड तोड़ रही थी तब मेरी कलाई दुख रही थी, लेकिन बच्चे की पैदाइश के वक्त सब भूल गया। क्या तुम जानती हो क्यों, या मैं बताऊं? बताओ। क्योंकि तुम सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। सही कह रहा हूं ना? हाँ ठीक है। क्या कहती हो? थोड़ी बहुत डॉक्टरी तो हमें भी आती है। हाँ बिल्कुल। अरे अब तुम कैसी हो? उम्मीद है तुम अब पहले से बेहतर होगी। हम ठीक है, शुक्रिया। सहर आंटी, शायद हम खुशकिस्मत थे जो यहाँ पहुंचे, हमें कोई वजह यहाँ लाई थी। हम चले जाएंगे, लेकिन एक मेहमान आपका इंतजार कर रहा है ऊपर। ना करो, हो गया है? अरे आ रही हूँ मैं, मेरी बेटी। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक है ये। मुझे लगता है इसे ढीला करना चाहिए ताकि तुम आराम से इसे मूव कर सको। अब इसे हर वक्त उठा के रखोगी क्या? क्या? वक्त लगेगा पर ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं आ रहा है ना? क्योंकि मैं हमेशा अकेला चला, इसलिए हमारे कदम कभी यकजा हो ही नहीं सकते। यही सच है। बात सिर्फ इरादे की है फरहत। तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तुम्हें याद है हमने उस पर मिर्च और प्याज डाली थी? इसमें कोई मसला नहीं ना? मेडिकल क्या कहती है इस बारे में? तुम कभी नहीं थकोगे है ना फरहत? क्या मतलब? प्यार से दूर भागने से। क्या उसने तुम्हें धक्का दिया? मुझे बताओ दिला। डॉक्टर का कहना था कि ये यकीनन एक बेटा होता,
हमारा बेटा, और मैंने उसे खो दिया। मेरे जिस्म का टुकड़ा था वो, लेकिन शायद वो हमारी किस्मत में ही नहीं था, बल्कि मेरी किस्मत में नहीं, औलाद। बदकिस्मत हूं ना मैं। अगर वो पैदा होता तो क्या मंजर होता? तुम कमरे में आते, मेरी पेशानी चूमते, हमारे बेटे को प्यार करते, उसे बाजुओं में उठाते। क्या यशवा ने तुम्हें धक्का दिया? कितने प्यारे लग रहे हो तुम इन कपड़ों में। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो मैं बहुत देर तक सोई रही। मैं सोच रही थी कि कामिल ने अभी तक शोर क्यों नहीं किया। आप इसे कब बाहर ले आए? हाँ, ये रो रहा था तो मैंने उठा लिया कि कहीं तुम जाग ना जाओ। अच्छा। हाँ, मम्मी के पास जाने का वक्त है। जाओ अपनी अम्मी के पास। मेरा बच्चा, आ जाओ। हाँ गुलशन, मुझे थोड़ा सा काम है। कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोचा कि जाके थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। आज रात निकाह भी है, अगर खुदा को मंजूर हुआ तो। समझ नहीं आती किस तरह शुक्रिया अदा करूं आपका। तुम बस मुस्कुरा दो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ले मुस्कुरा दिया मैंने। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ शॉपिंग के लिए। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? गुलशेर और हुरिया भी मेरे साथ ही चलेंगे। अब तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं बच्चे के लिए, डायपर्स वगैरह? नहीं नहीं, हुरिया का शुक्रिया, उसने सब कुछ रख दिया था। चलो ठीक है, मैं फिर अब जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। मेरा प्यारा बच्चा, चलो बैठते हैं। आज तुम मुझसे पहले उठ गए और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अदीला, तुम फौरन लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। यशवा! नेमत, क्या हुआ? यशवा कहाँ है? वो तो अपने कमरे से नहीं निकली। यशवा! अब्बा, खो दिया मैंने अपना बच्चा, खो बैठी हूँ मैं। बहुत अफसोस हुआ। यशवा! ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में। तुम गलत समझ रहे हो। हमने अपना बच्चा खो दिया है। तुम्हारी क्या दुश्मनी थी हमारे बच्चे से? मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। अब क्या कत्ल करोगे मेरा? क्यों किया तुमने? तुम अदीला से छुटकारा पाने के जज्बे में पागल हो गई हो क्या? इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिससे मैं छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, और वो तुम हो नेमत। तो ये बात है। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो कहती क्यों नहीं? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है, और ना ही कभी आएगा। लेकिन तुम्हारी आंखों पर अदीला की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, जिसने तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। बेटा, मैंने तो सुना था कि मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, मगर आज तो साबित हो गया। इधर लाओ अपने हाथ। जो इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आंटी। बेटी कह रही थी कि उसका नाम फरत रखा है उसने। इंशाल्लाह वो भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह लंबा चौड़ा खूबसूरत बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये फरहत लकी होगा। आसिल, एक जरूरी कॉल करके आता हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तुम लोग जाओगे कैसे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। बेटा, मेरे पोते की बाइक कब से यहाँ बेकार खड़ी है। तुम लोग ऐसा करो, वो ले जाओ। हमारे तो वैसे भी वो किसी काम की नहीं है। तुम ले जाओ, अपना काम खत्म करो, और जब दिल चाहे वापस आ जाना। आसिल, मैं कुछ देर तक आता हूँ, तुम यहीं रहो। मैं भी आती हूँ। फरहत, रुको ना। मना मत करो बेटा, ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। काश तुम लोग रुक जाते, मैं तुम्हारे लिए खास शरबत बनाती, हम लोग मिलके पीते। फिर कभी हाजिर होंगे आंटी, आपने हमारी जान बचाई, उसका बहुत शुक्रिया। अरे अब शर्मिंदा क्यों कर रही हो बेटी? अच्छा, ये स्कार्फ भी लेती जाओ, इसे अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लो। आ जाओ अब दोनों, आ जाओ। उसे मेरे पोते ने शेड के नीचे खड़ा किया हुआ है, पेट्रोल भी है उसमें। तो इसका मतलब तुम बाइक पर साथ चलोगी? इसमें क्या है? मैं इस पे नहीं बैठूंगी। तुम्हें डर लगता है क्या? मैं तुम्हारे साथ बाइक पे नहीं बैठूंगी। तो फिर क्या है? मैं सिर्फ काबिल भरोसा लोगों के साथ बाइक पे बैठती हूँ। ये
खड़ी है। ये बिल्कुल ठीक है, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं, इस वक्त हमारे पास सिर्फ यही है। मैं गुलशेर को कॉल करके वापस आता हूँ, तुम यहीं रहना। मैंने कहा ना मैं जाऊंगी। अब चलेंगे? चलो। ये काफी अच्छी है, इसकी चाबी दीजिएगा। ये डायरेक्ट है। ये चलती नहीं क्या? हंसना बंद करो, बैठ जाओ पीछे। चलो। खुदा शुक्रिया हाफिज। सहर आंटी। Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür, bu kız bana güzel. खुदा इतनी खूबसूरत मोहब्बत हर किसी को नसीब करे। Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde bela bulur beni ve uyku kaybolur gibi. Bu kız beni görünce gülümser. Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız bana güzel yalanlar söyletir. Bu kız bana yeni bir takım şeyler öğretir. Her gece çizgi filmler mi izlesek, hiçbir yere de gitmesek, hiç kimseleri görmesek ama aşktan da ölmesek. Bu kız, bu kız, bu kız. जी ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। हैव अ गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मुझे नेमत इमरान के खिलाफ शिकायत करनी है। जी बैठिए। आपके पास आईडी है? जी बिल्कुल। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो नेमत? बस दुआ करो मैं तुम्हें कत्ल ना करूं। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात से नहीं डरती, ना ही तुम मुझे डरा सकते हो। बहुत यकीन किया तुम्हारा, लेकिन बदले में तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया नेमत। तुम्हें पता है मैंने तुम पे गोली क्यों चलाई? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। बहुत इज्जत दी तुम्हें मैंने, लेकिन अदीला को तुमने अपनी जिंदगी में शामिल करके मेरा मान तोड़ दिया नेमत। और अब वक्त ये आ गया है कि तुम अदीला के झूठ पर यकीन करके बैठ गए हो। ये घटिया हरकत हरगिज मैं नहीं कर सकती। मेरा बेटा मर गया है और तुम उसकी कातिल हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो औरत तुमसे झूठ बोल रही है। मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं भी एक माँ हूं नेमत। खामोश रहो। तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने हमेशा मेरा दिल तोड़ा है, और इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी, ये बात याद रखना।
बोलो मेरी जान। ये बताओ गुलशन की बारात कितने बजे है? तुम आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। यासिर, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। 5 बजे, लेकिन मैं फिर भी कॉल करके कंफर्म करती हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ मिस्टर प्रोसिक्यूटर। खुश आमदीद। एक पेन और एक दरखास्त रह गई थी, मैं इन्हें लाया क्योंकि मुझे लगा यह आपकी दिलचस्पी बढ़ा देगा। शुक्रिया शुक्रिया। ये दरख्वास्त किस बारे में है? सर ये नेमत इमरान के बारे में है। ये लें। मुझे इस शख्स से मिलना है जिसने दरख्वास्त दी है। जी ठीक है सर। तुम कामयाब नहीं होगे नेमत इमरान अपने नापाक इरादों में। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? सब खत्म हो गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा सब खत्म हो गया, इसलिए इस्तांबुल नहीं लाया था मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए इतने मसाइल खड़े करो। तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे बेटे को मारा। मैंने तुम पर खुदा तरसी की और ये सिला दिया तुमने। गुलशन को मैं तुम्हारे पीछे भिजवा दूंगा। अब उसकी आबिद से शादी भी नहीं होगी। आज के बाद मुझे नजर मत आना तुम लोग। बहुत खूब नेमत, तुम्हारा ये रवैया इस बात का सबूत है कि तुम अदीला को खुश करना चाहते हो। बाहर निकलो। मेरे साथ तुमने जो भी किया तुम्हें उसकी कीमत एक दिन चुकानी पड़ेगी। लानत हो तुम पर। मुझे नहीं, अब तुम खुदा को जवाब दोगे। हेलो गुलशेर, फरहत बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं साइट पर था फरहत भाई, वहाँ कुछ काम था, अब घर जा रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, हमारा एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया और हम यहाँ डिफेंस रोड पर एक गैस स्टेशन के पास हैं। यहाँ आ जाओ और किसी से कुछ मत कहना। भाई अब ठीक तो है? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आते हुए कुछ पैसे लेते आना, एक मोबाइल भी। और हुलिया से कहना मेरे और आसिल के कुछ कपड़े दे दे। ठीक है, लेकिन भाई आप घर पे क्यों नहीं है? फिक्र मत करो तुम, वैसे ही कुछ दिन के लिए कहीं और रहने का प्लान बना है मैंने। गुलशन कहाँ है? वो भाभी आसिल के घर रह रही हैं आजकल। हाजरा मैडम का वो मामला आप जानते तो हैं सर। और आबिद? वो सारी रात घर के बाहर ही होंगे, गाड़ी में रात गुजारेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ, गुलशन कैसी है? ठीक है वो, ठीक है, तुम्हारे घर में ही रह रही है। तुमने मेरी बरसों की मोहब्बत का ये सिला दिया नेमत के एक पल में मुझे घर से निकाल दिया और मुझे बुला दिया। यशफा, तुम मुझे भूल गई हो ना, मगर मैं तुम्हें नहीं भूला, एक लम्हे के लिए भी। मैंने पहचाना नहीं। तुम घबराओ मत, डरो मत, मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं यशफा, और तुम्हारे सब मसाइल को भी मुझे मालूम है कि तुम्हें इस नौबत तक किसने पहुंचाया है। हर कोई कीमत अदा करेगा। नेमत इमरान? जी हाँ। ये फूल उनके लिए हैं। जी लाइए। यहाँ पर साइन कर दीजिए। हैव अ गुड डे। गुड डे। गेट वेल सून। आप परेशान मत हो अदिला आंटी, कुछ नहीं होगा।
तुमने देखा नहीं क्या कैसे नेमत ने यशफा को हाथ से पकड़कर बाहर तक घसीटा। उसने उसे घर से निकाल दिया है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस तरह, बगैर टेलीफोन के, बिना राब्ते के। इंसान कितना हल्का फुल्का महसूस करता है ना इस तरह। हम आखिर बीच हाउस क्यों जा रहे हैं? गुलशेर हमें पिक करने के लिए नहीं आ रहा क्या? क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहता। तो तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है? देखते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है, जैसे तुम कहो। लेकिन हमारे पास कार भी नहीं है। गुलशेर देख लेगा, फिक्र मत करो तुम। हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? किस बारे में यूनुस साहब? समझ तो तुम गई हो, ये सब कैसे हो गया? गुलशन ने ये फैसला क्यों किया? बच्चे का बाप कौन है तुम तो जानती हो। मुझे कैसे पता होगा यूनुस साहब? बिल्कुल ठीक, तुम्हें कैसे पता होगा? लेकिन जो भी हुआ गैर मुतवक्के है। बेचारी अदीला के साथ भी जुल्म हुआ। जी बिल्कुल, दुख की बात है, बेचारी अदीला। चलो कोई तो मिला जिससे मैं ये बातें शेयर कर सकूं। खुश आमदीद गुलशेर भाई। शुक्रिया हुरिया। हुरिया बहन, फरहत भाई और आसिल भाभी के थोड़े कपड़े तैयार कर दो। खैरियत है ना? वो कुछ दिन स्टोन हाउस में रहना चाहते हैं। वाह वाह वाह, फरहत जैसा आराम किसको नसीब यहाँ। उसकी बहन यहाँ इतना कुछ कर गई, उसकी माँ ने किसी को सीढ़ियों से धक्का दिया और वो भाई साहब इश्क में गर्क हुए पड़े हैं। वाह, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। एक मिनट भाई, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? वाह वाह, नेमत इमरान आखिर फंस ही गया प्रोसिक्यूटर साहब। हाँ बिल्कुल, और काफी बुरा फंसा है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत फिक्रमंद कर रही है सर। कहीं तुम्हारा इशारा फरहत की तरफ तो नहीं है? जी बिल्कुल, मतलब फरहत नेमत का साथी ही तो है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है उसकी। ठीक कह रहे हो। मुझे एक और शक है सर, चचे और भतीजे के ताल्लुकात खराब है। मैं नहीं जानता कि किस चीज को लेकर दोनों के ताल्लुकात खराब हुए। खैर चलो देखते हैं क्या बनता है। तो ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए सर। जाओ और पूरे इंतजाम के साथ नेमत साहब को लेकर आओ, देखते हैं क्या कहता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? आप होटल भी तो आए थे ना? परेशान मत हो यशवा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों मेरी मदद करना चाहते हैं? आपकी इन सब बातों ने मुझे उलझा दिया है। यशवा, देखो मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सोच रही हो कि मैं इस मामले में क्यों आ रहा हूँ, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। मैं फरहत को भी करीब से जानता हूँ। फरहत को? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे फरहत की बात कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत बहादुर है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यशवा, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा, लेकिन ये सब बातें करने के लिए यह जगह मुनासिब नहीं है। तुम मुनासिब समझो तो कहीं और चलकर बात करें, किसी ऐसी जगह जहां तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सको। मेरा यकीन करो, किसी को अपना दर्द कह देने से
दिल का बोझ हल्का हो जाता है। चलो आओ, भरोसा रखो। सर्दी लग रही है तो गाड़ी में बैठ जाओ। कहाँ रह गए थे तुम? बस आ गया भाई। आप ठीक तो हैं? भाभी आप ठीक है ना? शुक्रिया गुलशेर। हाँ सब ठीक है, फिक्र मत करो तुम। वो सब चीजें लाए हो क्या? जी लाया हूँ भाई, सब कुछ गाड़ी में है। हुरिया ने पैकिंग कर दी थी। फोन और सिम कार्ड इसमें है, और मैंने पुराने नंबर्स भी इन सिम कार्ड्स में ट्रांसफर करवा दिए हैं। सारा डाटा इसमें है। हाँ ठीक है। वो लोग मेरी गन भी ले गए हैं, इसलिए तुम अपनी गन दे दो मुझे। फरहत प्लीज नहीं, रिवॉल्वर मत लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, रहने दो तुम इसे। गुलशन का क्या हाल है? शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है भाभी। तुम ये पैसे लो जरा। तुम जब यहाँ से इस तरफ सीधा जाओगे तो सामने तुम्हें एक सफेद रंग का घर नजर आएगा। वहां सहर नामी खातून रहती हैं, ये सब उन्हें दे देना। और जाते हुए ये बाइक भी साथ ले जाना। उनके बच्चों के लिए कुछ चीजें ले लेना। ओके भाई, जो आपका हुक्म। यूनुस, मैं सोच रही थी कि तुम्हें धागा ला दूं और साथ 2 सलाइयां भी, ताकि तुम फारिग वक्त में स्वेटर बुनते रहो। कोई काम नहीं रह गया तुम्हारे करने का। हाँ, मौज करो तुम, जिस्म को तकलीफ मत दो। बहुत अच्छा आइडिया है ये। आपको किस कलर का स्वेटर चाहिए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह या मेरे खुदा। अदीला कैसी है? मैंने चेक किया था उन्हें, वो सो गई हैं। अदीला अब कैसी है? जी अंकल, वो ऊपर सो रही हैं। वो पहले रो रही थी, उनके जिस्म में भी थोड़ा दर्द था, लेकिन अब वो सो चुकी हैं। ठीक है। नेमत, तुमने यशफा के साथ क्या किया? मैंने गांव भिजवा दिया उसे। आज के बाद वो हमारे घर में कभी दाखिल नहीं होगी। सुन लिया आप लोगों ने? अगर किसी ने उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो कहा था उसे यहाँ लाना ही गलत था। वो तो ठीक है, लेकिन आंटी वहाँ पर अकेली कैसे रहेंगी? उसे जो करना है वो करे। अब हमें उसकी परवाह नहीं है, समझे विल्दान? जी ठीक है अंकल। ये बिल्कुल ठीक फैसला है नेमत। मगर तुमने गुलशन का क्या सोच रखा है नेमत? क्या वो हमारे साथ रहेगी या माँ के साथ? वो भी जाएगी आपा। आबिद से शादी का ख्वाब भूल जाए वो। ना इस घर में रहेगी और ना ये सब कुछ हो पाएगा। उसे अब ये शादी वादी तो भूल जानी चाहिए। बकवास था ये सब। फरहत का क्या रिएक्शन होगा इस पे? उसकी माँ और बहन को निकाल दिया गया यहाँ से। मुझे किसी की परवाह नहीं विल्दान। फरहत जो सोचेगा ये उसका जाती मसला है। मैंने अपना फैसला सुना दिया। अगर उसे हमारी जरा भी फिक्र होती तो यहाँ होता। ना जाने कहाँ घूम रहा है वो, फोन भी नहीं मिल रहा उसका। वो स्टोन हाउस पे अंकल इश्क फरमा रहे हैं जनाब, भाभी के साथ। गुलशेर ने बताया कि उन्होंने मजीद कपड़े मंगवाए हैं वहां रहने के लिए। नेमत साहब, एक्सक्यूज मी नेमत साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? तुम फिर आ गए हमें परेशान करने के लिए। अब क्या मसला है ऑफिसर? तुम्हारे खिलाफ FIR है नेमत इमरान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या कह रहे हो? कैसी कंप्लेन? ये तो तुम जब वहां पहुंचोगे तब पता चलेगा। चलो। क्या यासिर फिर तमाशा खड़ा करना चाहता है? मैंने कहा ना, जो भी तुम्हें पूछना है वो सब तुम मिस्टर प्रोसिक्यूटर से पूछना। चलो। मैं भी आपके साथ आऊं अंकल? नहीं, तुम यहीं रहो यूनुस। मैं घर पे हूं, फिक्र मत कीजिएगा। ये गरीब खाना है,
मेरा अच्छा है ना? ये जन्नत है मेरी। आओ अंदर चलें, तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाऊं।